श्री वारा पुराण 133वां अध्याय। भगवान की पूजा करते समय होने वाले अपराधों के प्रायश्चित। भगवान वारा कहते हैं, पृथ्वी, इसी प्रकार पूजा के समय मुझे स्पर्श किए हुए रहने पर यदि शरीर के दोष वायु या अंजीन के समय अधोवायु निकल गई तो इस दोष से वह 5 वर्षों तक मक्खी, 3 वर्षों तक चूहा, 3 वर्षों तक कुत्ता एवं फिर 9 वर्षों तक कछुए का शरीर पाता है। देवी, जो मेरे कर्म में पूजा पाठ जप तप में उदित रहने वाला पुरुष शास्त्र का रहस्य जानता है, फिर भी यदि उसके द्वारा अपकर्म बन जाए तो इसमें उसका प्रारब्ध एवं वो ही कारण है। देवी, अब मैं इसका प्रायश्चित बतलाता हूँ, सुनो। अनगे, जिस कर्म के प्रभाव से ऐसा अपराध बन जाने पर भी उपासक पुरुष का उद्धार हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को 3 दिन और 3 रातों तक यज्ञ के आहार पर रहना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित करने के पश्चात वह मेरी दृष्टि में निरपराध है और संपूर्ण आसक्तियों का त्याग कर वह मेरे लोक में पहुंच जाता है। भद्रे, तुमने जो पूछा था कि पूजा के समय बने हुए कलुषित निंदित कर्म अपराधों से पुरुष की क्या गति होती है, इसके विषय में मैंने तुम्हें बता दिया। अब मेरे उपासना कर्म के बीच में ही जो मल त्याग करने जाता है अनगने, उसके विषय में मैं अपना निर्णय कहता हूँ, सुनो। वह व्यक्ति भी बहुत वर्षों तक नर के यातनों को भोगता है। उसका प्रायश्चित यह है कि वह व्यक्ति एक रात जल में पड़ा रहे और एक रात खुले आकाश के नीचे शयन करे। इस प्रकार विधान करने से वह इस अपराध से छूट जाता है। फिर भी पूजा के अवसर पर मेरे भक्तों द्वारा होने वाले अपराधों के प्रायश्चित मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अब देवी, मेरी भक्ति में रहने वाला जो व्यक्ति मेरे कर्मों का त्याग करके दूसरे कर्मों में लग जाता है, उसका फल बतलाता हूँ। वह व्यक्ति दूसरे जन्म में मूर्ख होता है। अब उसके लिए प्रायश्चित की विधि बतलाता हूँ। उसे 15 दिनों तक खुले आकाश में सोना चाहिए, इससे वह पाप से निश्चय मुक्त हो जाता है। भगवान वारा कहते हैं, देवी, जो व्यक्ति नीले वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है वह 500 वर्षों तक कीड़ा बनकर रहता है। अब उसके अपराध का प्रायश्चित बतलाता हूँ। उसे विधि पूर्वक चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, इससे वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अविधि पूर्वक मेरा स्पर्श करता है और मेरी उपासना में लगता है, उसे भी दोष लगता है और वह मेरा प्रिय पात्र नहीं बन सकता। उसके द्वारा किए गए गंध, माल्य, सुगंधित पदार्थ तथा मोदक आदि को मैं कभी ग्रहण नहीं करता। पृथ्वी बोली, प्रभु, आप जो मुझे आचार के व्यतिक्रम की बात सुना रहे हैं, तो कृपा कर इनके प्रायश्चितों को तथा सदाचार के नियमों को भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान, किस कर्म के विधान से संपन्न होकर आपके कर्मपरायण रहने वाले भगवत पुरुष आपके श्री विग्रह के पास पहुंचकर स्पर्श तथा उपासना करने के योग्य होते हैं, यह भी बतलाने की कृपा करें। भगवान वारा कहते हैं, सुश्रोणी, जो संपूर्ण कर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आकर उपासना करता है, उसका कर्तव्य सुनो। मेरे उपासक को चाहिए कि वह पूर्व मुख बैठकर जल से अपने दोनों पैरों को धोकर फिर 3 बार हाथ से पृथ्वी मृत्तिका का स्पर्श कर जल से हाथ धो डाले। इसके उपरांत मुख, नासिका के दोनों छिद्र, दोनों आंख और दोनों कानों को भी धोए। दोनों पैरों को 5-5 बार धोए, फिर दोनों हाथों से मुख पहुंचकर सारे संसार को भूलकर एकमात्र मेरा स्मरण करता हुआ प्राणायाम करे। उपासक को चाहिए कि वह पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जल से उंगलियों से 3 बार अपने सिर का, 3 बार दोनों कानों का और 3 बार नासिका के छिद्रों का स्पर्श करे। फिर 3 बार जल ऊपर फेंकना चाहिए। यदि उसे मुझे प्रसन्न करने की इच्छा हो तो फिर मेरे श्री विग्रह के वाम भाग का स्पर्श करे। मेरे कर्म में स्थित पुरुष यदि इस प्रकार का कर्म करता है तो उसे कोई दोष स्पर्श नहीं कर सकता। पृथ्वी बोली, भगवान, जो दंभी या व्यभिचारी पुरुष अविधि पूर्वक स्पर्श कर आपकी पूजा करने लगते हैं, उसके लिए तापन और शोधन की भी क्रिया होती होगी, अतः उसे आप बताने की कृपा कीजिए। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, मेरे कर्म का अनादर करने वाले व्यक्तियों को
जो गति प्राप्त होती है इस विषय में मैं विचार पूर्वक कहता हूँ। सुनो, मुझसे संबंधित नियमों का ठीक रूप से पालन न कर जो अपवित्र व्यक्ति मेरी उपासना में लग जाता है, उसे नियम अनुसार 11,000 वर्षों तक कीड़ा होकर रहना पड़ता है। इसमें कोई संशय नहीं है। उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित यह है, उसे महासात्मक अथवा तपकृच वध करना चाहिए। यशस्विनी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य, इसमें जो भी मेरे मत के समर्थक हो, उन्हें इस विधि के अनुसार यह प्रायश्चित करना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप पाप से छूटकर वे परम गति प्राप्त कर लेते हैं। मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो व्यक्ति क्रोध में भरकर मेरे गात्रों का स्पर्श करता है और जिसका चित्र एकाग्र नहीं रहता, उस पर मैं प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उस पर मुझे क्रोध भी होता है। जो सदा इंद्रियों को वश में रखता है, जिसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा है, पांचों इंद्रियां नियम अनुसार कार्य करती हैं तथा जो लाभ और हानि से कोई प्रयोजन नहीं रखता, ऐसा पवित्र व्यक्ति मुझे प्रिय है। जिसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहता तथा मेरी सेवा में जिसकी विशेष रुचि रहती है, वह मुझे प्रिय है। अब इनके अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों का वर्णन करता हूँ। सुनो, जो मुझ में श्रद्धा भक्ति रखता है, जो शुद्ध एवं पवित्र भी है, फिर भी यदि क्रोध के आवेश में मेरा स्पर्श करता या मेरी प्रक्रिया करता है, वह उस क्रोध के फलस्वरूप 100 वर्षों तक चीर पक्षी की योनि में जन्म पाता है। फिर 100 वर्षों तक उसे बाज बनकर रहना पड़ता है और 300 वर्षों तक वह मेंढक का जीवन व्यतीत कर 10 वर्षों तक राक्षस का शरीर पाता है। फिर वह 21 वर्षों तक अंधा रहकर 32 वर्षों तक गीध तथा 10 वर्षों तक चक्रवाक के योनि में रहता है। इसमें वह शैवाल भक्षण करता तथा आकाश में उड़ता रहता है। इस प्रकार क्रोधी उपासकों की दुर्गति होती है तथा उन्हें संसार चक्र में भटकना पड़ता है। पृथ्वी ने कहा, जगत प्रभु, आपने जो बात बतलाई उसे सुनकर मेरा हृदय विषाद एवं आतंक से भर गया है। देवेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रसन्नता के लिए आप अखिल जगत को सुखी बनाने वाला कोई ऐसा प्रायश्चित बताने की कृपा करें, जिसका पालन करके कर्मशील विवेक की पुरुष इस पाप से मुक्त होकर शुद्ध हो सके। भगवान, वह प्रायश्चित ऐसा होना चाहिए जिससे थोड़ी शक्ति वाले तथा लोभ एवं मोह से ग्रस्त व्यक्ति भी निर्भीकता पूर्वक सरलता से संपादन कर सके और कठिन यातनाओं से उनका उद्धार हो जाए। पृथ्वी के इस प्रकार प्रार्थना करने के समय ही कमल नयन भगवान वाराह के सम्मुख योगीश्वर सनत कुमार भी पहुंच गए। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन मुनि ने पृथ्वी की बात सुनकर भगवान वाराह की प्रेरणा से पृथ्वी से इस प्रकार कहना आरंभ करा। सनत कुमार जी बोले, देवी, तुम धन्य हो जो भगवान से इस प्रकार प्रश्न करती हो। इस समय साक्षात भगवान नारायणी वाराह का रूप धारण कर यहाँ विराजमान है। संपूर्ण माया की रचना इन्हीं के द्वारा हुई है। इनसे तुम्हारा क्या वार्तालाप हुआ है, उसका सारांश बतलाओ। उस समय सनत कुमार जी की बात सुनकर पृथ्वी ने उससे कहा, ब्राह्मण, मैंने इनसे क्रिया योग एवं आध्यात्म का रहस्य पूछा था। ब्राह्मण, मेरे पूछने पर इन भगवान नारायण ने मुझे ज्ञान योग के साथ उपासना की बातें बतलाई, साथ ही क्रोध के आवेश में आकर उपासना करने के दोष का भी वर्णन किया। फिर इसके प्रायश्चित में उन्होंने बताया कि गृहस्थ के घर से शुद्ध भिक्षा मांगकर मनुष्य उस पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान जनार्दन का यह मेरे प्रति उपदेश था। फिर उन्होंने ऐसी विधि बताई जिसे करने से भक्त को सभी प्रकार के सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। यह सुनकर सनत कुमार जी भी पृथ्वी के साथ ही पुनः भगवान के उपदेशों को सुनने लगे। भगवान वाराह बोले, जगत में जो प्राणी पूजा के अयोग्य पुष्प से मेरी अर्चना करता है, उसकी पूजा को ना तो मैं स्वीकार करता हूँ, ना वैसा ही व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। देवी, जिनकी मुझ में भक्ति है किंतु जो अज्ञान से भरे हैं, वे मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते। उन्हें तो रोरव नामक भयंकर नरक में गिरना पड़ता है। अज्ञान के दोष के कारण वे अनेक दुखों का अनुभव करते हैं। ऐसा व्यक्ति 10 वर्षों तक वानर, 13 वर्षों तक बिल्ली, 5 वर्षों तक 12 वर्षों तक बैल, 8 वर्षों तक बकरा,
1 महीने ग्राम में रहने वाला मुर्गा तथा 3 वर्षों तक भैंस के रूप में जीवन व्यतीत करता है, इसमें कोई संशय नहीं। बद्रे, जो पुष्प मुझे अप्रिय है, इसके प्रसंग में मैं इतनी बातें बता चुका। साथ ही जो गंधहीन कुरूप पुष्प मुझे अर्पण करते हैं, उनकी दुर्गति भी बता दी। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, उसी के व्यवहार से यदि आप प्रसन्न होते हैं, तो कोई ऐसा साधन बताइए जिसका प्रयोग करके आपके कर्म में प्राण रहने वाले भक्त अंतर्हित से शुद्ध हो जाएं। भगवान वाराह कहते हैं, देवी, जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रही हो, उसका विचार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो। प्रायश्चित के सारे मानव शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को 1 महीने तक एक समय भोजन करना चाहिए। दिन में वह 7 बार वीरासन का अभ्यास करे। 1 महीने तक दिन के 14 पहर में केवल घृत अथवा पायस खीर का आहार करे। 3 दिनों तक यावत जो खाकर रहे और 3 दिनों तक केवल वायु के आधार पर ही रह जाए। जो व्यक्ति इस विधि का पालन कर मेरे कर्मों में उदत रहता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर मेरे लोक को प्राप्त होता है।